चलिए, सब पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन, आज का टॉपिक हमारा है, कभी कभी मन में विचार आता है कि सब टीम काम नहीं कर पाती है। जब मैं काम करता हूं तो मेरा काम चलता है, मेरे जाने से ही मेरा चेक बनते हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी टीम काम करे? ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है सर? अच्छा, कितने लोगों के मन में आता है विचार? वाह शोभिन सर, एकदम दूल्हे जैसे लग रहे हैं। कितने लोगों के मन में विचार आता है ऐसा कि सर मैं अकेले ही काम करता हूँ, अकेले ही देखता हूँ, टीम काम ही नहीं कर रही है मेरी। टीम काम करे, ऐसा क्या करे कि टीम काम करे और टारगेट जीते। और मेन उद्देश्य क्या है हमारा? टीम में ज्यादा ज्यादा लोगों को टारगेट जिताना है। यस और नो? यस सर। मेन काम हमारा यही है ना सर? यस सर। जी। यहाँ पर दो सवाल आते हैं सर। अगर आप चाहते हैं कि टीम टारगेट जीते, आपकी टीम में लोग काम करें, तो दो सवाल खड़े हो रहे हैं। वो मैं थोड़ा सा जान लेता हूं। पहला सवाल आता है, क्या आपकी टीम में लोग कंपनी का टारगेट को लेकर मोटिवेट हैं? बात समझ में आई कि सर? यस क्या सर। आपकी टीम में, आपके टीम के लीडर्स या आपकी टीम के लोग कंपनी को टारगेट को लेके मोटिवेट हैं? ये रहा पहला सवाल। और क्या वो टारगेट अचीव कर रहे हैं? ये पहला सवाल है। तो अपने आप से पूछ लो सर, नोट कर लो, मैं पूछ सबसे लूंगा अभी। जवाब चाहिए मुझे। सब नोट कर लीजिए, हाँ ना में। पहला सवाल क्या था? क्या आपकी टीम में लोग कंपनी को टारगेट को लेके मोटिवेट हैं? क्या टीम आपकी अचीव कर रही है? ये सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं अभी। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अभी दूसरा सवाल बाद में ले लेते हैं। आपकी टीम अच्छे से काम कर रही है? आपकी टीम अच्छे से काम कर रही है और कमिटमेंट के साथ काम कर रही है? ये सवाल फर्स्ट ही चल रहा है सर आपका। ये पहला ही सवाल है। आपकी टीम अच्छे से काम कर रही है और कमिटमेंट के साथ काम कर रही है? अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो टीम को साथ लेकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो टीम को साथ लेकर ही काम करना पड़ेगा। ये सवाल पहला हो गया सर। सुनने पे भी ध्यान देते हैं ना, समझने पे भी ध्यान देना आप, है ना? दूसरा सवाल आता है, क्या मैं टारगेट को लेके मोटिवेट हूं? ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। बात समझ में आ गई क्या? अभी तो जो बात हो रही टीम की, तो कितनी खुशी हो रही थी। चलो टीम ही की बात तो हो रही है, मेरी थोड़ी हो रही है। अब ये ये प्रश्नवाचक आप पे आ रहा है। क्या मैं खुद टीम टारगेट को लेके मोटिवेट हूं? ये नोट कर लेना, हाँ और ना में जवाब चाहिए मुझे। क्या टारगेट को लेकर मुझे जितना काम करना चाहिए था, अगर मैं मोटिवेट हूं टारगेट को लेकर, तो टारगेट को लेकर जितने मुझे काम करना चाहिए था, क्या मैं कर रहा हूं? जितने प्लान दिखाने चाहिए थे, क्या मैं दिखा रहा हूं? जितना मुझे फील्ड में जाना चाहिए टीम के साथ, क्या मैं जा रहा हूं? जब अपने आप से सवाल पूछोगे ना सर, अपने आप से पूछोगे ईमानदारी से, तो कम से कम
98% लोगों के जवाब ना में होंगे। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग दीवाने हैं काम को लेके, जुनूनी है, उनके अंदर एक पागलपन है, दीवानापन है, और फील्ड में काम कर रहे हैं। ये कितने परसेंट होंगे लोग? ज्यादा, 4-5% लोग होंगे, 3% लोग होंगे, जुनूनी लोग हैं। जब हम टारगेट को लेकर कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे, जब हम टारगेट को लेकर कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो टीम से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? फिर कहेंगे साहब मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम में लोग टारगेट नहीं कर रहे। ये सवाल अपने आप पे है क्या नहीं सर? यस सर। अगर हम दूसरे ब्लेम लगाते हैं, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं अकेला हूं, तो गलती किसकी है? खुद की है। खुद की। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, एक मान लीजिए कोर हैं, इन पर लिस्ट बनाना आता है, प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, इन्वेस्टमेंट करना आता है, पैदल चलना आता है कि नहीं आता है? छोटे यस सर। बालक तो है नहीं, गोद में लेके ले जाना पड़ेगा। ये लिख लिया ना जवाब आपने, हाँ ना में लिख लिया ना? आप कौन से यस सर। परसेंट में आ रहे हैं आप? टारगेट जब तक अचीव ना हो जाता, अगर आपका टारगेट जब तक आप अचीव ना कर ले, जब तक आपको 100% फुली मोटिवेट रहना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, और हार जीत वहां 1-2 रन में, 10-20 बॉल में नहीं हो जाती वहां पे हार जीत। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि आखिरी बॉल मैच को जिताती है, आखिरी बॉल तक मोटिवेट रहते हैं कि हम ही मैच जीत रहे। कभी प्लेयर को 10-20 बॉल गिरने के बाद में, 10-20 जो भी गेम होते हैं उसके होने के बाद पहले ही फैसला कर लेता हूँ जीतने वाले नहीं, मोटिवेशन डाउन कर देते हैं क्या? नहीं, वो एक एक बॉल के लिए भी भागते हैं, वो आखिरी बॉल तक भागते हैं। और ज्यादातर देखा गया कि आखिरी बॉल ही उनको जिताती है। वो आखिरी बॉल तक लगे रहते हैं फुली मोटिवेट के साथ में, और वही एक रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो बताइए, 1 महीना समथिंग हो गया, निकल गया टारगेट को लेके, 1 महीना हो ही गया, वो हमारी तैयारी कैसी है? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, टारगेट से हम सभी टारगेट की जब ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते हैं, सब बताते हैं टारगेट के क्या क्या फायदे हैं, टारगेट के क्या क्या फायदे हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई एक व्यक्ति बता दो सर, मुझे टारगेट के फायदे नहीं पता। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ गई थी, महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने कहा कि शोभा चंद जी, यदि आपको बाइक चाहिए तो टारगेट जीत लो, मकान चाहिए तो टारगेट जीतो, पैसा चाहिए तो टारगेट जीतो, आपको सपने पूरे करने हैं, टारगेट जीतिए। ये बात मेरी समझ में आ गई थी। और विश्वास कीजिए, अगर सर अगर मेरे पास मकान शहर में होता, तो शायद मैं इस बिजनेस को नहीं करता। मेरा मोटिवेशन ही मेरा मकान था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपके क्या ड्रीम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको अपने मनपसंद का मकान चाहिए? यस और नो, अपने आप से पूछिए। यस। चाहिए तो हाँ बोलिए। क्या मनपसंद की कार चाहिए? हाँ या ना, वो ये आपका मैटर है। क्या मनपसंद की देश विदेश यात्रा चाहिए? ये हाँ या ना आपका मैटर है। क्या फैमिली सिक्योरिटी चाहिए? हाँ या ना आपका मैटर है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए? ये अपने आप से पूछिए आप। कई लोगों को देखा गया, ज्यादा कई लोगों का 90% लोगों को देखा गया, अगर एक आदमी से पूछेगा भाई आपने कितने समय काम करते हो गया,
बोले 30 साल से काम कर रहा हूं। बोले आपके पिताजी ने कितने वर्ष काम किया? बोले 35 साल काम किया। आपके दादाजी ने कितने काम किया? बोले उन्होंने भी 35 साल काम किया। यानी कि सबने मिला के 100 वर्ष काम कर लिया, टोटल लगा ला 3 पीढ़ी की तो। और 100 वर्ष में पूछा गया भाई तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए है क्या आज? बोले कैसी बात कर रहे हो भाई साहब। और ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पर ये कम से कम 90% लोग कहानी है। 100 वर्ष में, यानी खुद काम किया उसने, 30 साल खुद काम किया, उसके पिताजी ने 35 साल काम किया, उसके दादाजी ने 35 साल काम किया, तीनों पीढ़ियों को मिला दे 100 वर्ष हो जाते हैं। और उससे पूछा गया भाई साहब आपके खाते में क्या 1 लाख रुपए हैं? बोलो नहीं भाई साहब, आपको कैसे पता नहीं है? अगर आप चाहते हो कि 100 वर्ष की कमाई अगर 9 से 10 साल में आ जाए तो भैया कुछ बातें माननी पड़ेगी। टारगेट जीतने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो आपने अपने ऊपर जो सवाल आ रहे थे सब नोट कर लिए क्या? हाँ नाम है। एक एक व्यक्ति से पूछूंगा मैं। कर लिए क्या? अब सवाल दूसरा तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है सर यहाँ पर, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं अभी टारगेट को लेके, अपने ड्रीम को लेके, टारगेट जीतने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, क्या आप अपनी जितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी मेहनत से ये सारे सपने पूरे हो पाएंगे क्या आपके? या वीडियो बंद करने से काम नहीं चलेगा? आप ये सोचा वीडियो बंद कर लिया अब मेरे ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो विश्वास करो ये स्क्रीन है, सबको देख रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या पूछा था अभी आपसे? क्या अपने टारगेट को लेके आप जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं उतनी मेहनत से क्या आपका सपने या टारगेट पूरा हो पाएगा? और होगा तो कब तक होगा? ये भी नोट कर लो आप। इतनी मेहनत से कर पाएंगे क्या हम? तो अपने आप से सवाल पूछिए, इसका जवाब क्या होगा? 98% लोगों का जवाब होगा ना। कैसा? इतनी मेहनत तब नहीं कर, चाहिए सब कुछ हमको। सर मुझे विदेश करवा दो, सब मेरा टारगेट करवा दो, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे साहब घरवाली भी चाहिए, घरवाला भी चाहिए। अरे उसके लिए काम तो कर लो। ये सवाल नोट कर लिया सर, ये सवाल आपसे है। अभी टीम की तो कोई बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। जब आप अपने सपने के प्रति जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो टीम से क्या अपेक्षा करेंगे आप? टीम से क्या कह सकते हैं? आपने कभी देखा होगा माता पिता, हमारी बड़ी उम्मीद लगी बेटे से, हम तो नहीं पढ़ पाए इसे पढ़ाएंगे। कभी कोई नेता आएगा, कभी भाषण देंगे, कभी आके पूरे देश की जिम्मेदारी आप पे है भाई। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे थोप देते हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे कभी कुछ नेता वहां के कुछ लोग होते थे, मुझे अपने देश का भविष्य दिख रहा है और आपके कंधों पे पूरी देश की जिम्मेदारी आने वाली है। तो ये भी हमारे कुछ लीडर हैं सर। ये काम मेरा, ये इनके मकान बनेगा तो मेरा मकान बनेगा। अरे भैया खुद अपना करके तो दिखाइए आप क्या कर रहे हैं? टीम से उम्मीद, सारी उम्मीद टीम से ही लगाओगे, तुम खुद खुद भी कुछ करोगे? तो घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिला नहीं सकते। घोड़े को पानी
दिखाया जा सकता है लेकिन पिला नहीं सकते। प्यास लगी हो तो खुद ही पानी पी लेगा सर वो। और प्यास नहीं लगी है, कितना भी अच्छा पानी भर के दे देना, इधर उधर घूमेगा, भागेगा वो। यस और नो? यस सर। इसी प्रकार अपलाइन आपको गाइडलाइन दे सकता है, बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन जीतने के लिए तो जिगरे में खुद ही आग लगानी पड़ेगी सर इसके लिए। यस सर। क्या हमारे सीने में आग है जीतने के लिए? अगर है तो बुझनी नहीं चाहिए जब तक आप वो ड्रीम पूरा यस ना हो सर। जाए। और चाहते हो तो अपनी जैसी आग अपनी टीम के सीने में आग लगाइए जब आपका टारगेट होगा, जब आपका सपना पूरा होगा। केवल कोरी बातें करने से नहीं होगा, फील्ड में लोगों के पास जाना पड़ेगा, घर सुबह जल्दी छोड़ना पड़ेगा, और शाम तक जब तक लोग घर में घूम बाहर घूमते समय दे रहे जब तक हमको रुकना पड़ेगा। जब ये सपने पूरे होते हैं, जब आपका मकान आएगा, जब आपका टारगेट होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा। सपने आपके हैं, विदेश आपको जाना है, कि हम जिद्दी और जुनूनी हैं। वो तो वही मैंने देख ही लिया था, हम लोग टाइम से जुड़ गए थे, जिद्दी जुनूनी तो कितने थे, हम सबको ख्याल था, अपना टाइम से जुड़ने का, टीम का ध्यान था हमको सबको। ये तो आप लोगों ने आज प्रूव कर दिया इस बात का। यस और नो? यस सर। आपको उन लोगों तक पहुंचना होगा सर, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा आपको। आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तभी आपका होगा। और ये कहां से निकलेंगे? भीड़ में से निकलेंगे। अचानक कोई आने वाला नहीं आपके साथ में, ये लोग हमें तलाश करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लीडर्स कम है, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास लीडर्स नहीं है मेरे जैसे, क्या करें ऐसा? ये सवाल आता है कि नहीं आता है? ये कितने लोग सवाल ऐसे रहते हैं? ये सवाल उन्हीं लोगों के रहते हैं जो टीम पर डिपेंड रहते हैं। अगर जो व्यक्ति खुद भी अपनी लिस्ट पर काम कर रहा हो तो कहीं भी लगा सकता है, लगा सकता है वो। सवाल खत्म हो यस गया। सर। जिसने अपना खुद की प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दी, जिसने खुद का प्लान दिखाना बंद कर दिया, टीम पर आश्रित हो जाएगा तो वो व्यक्ति को ऐसा लगेगा यार दुनिया खत्म हो गई। अगर आपको लीडर अपने जैसे तैयार करने हैं अपनी टीम में, अपने जैसे तैयार करने हैं, तो टीम में हमें भीड़ बढ़ानी पड़ेगी लोगों की। क्या करना पड़ेगा? टीम में लोगों लीड। की भीड़ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लीडर्स टीम से ही तैयार की है, भीड़ में से तैयार किए जाते हैं, कभी भीड़ में से निकलते नहीं। ये दिमाग को निकाल दिए लोग, लीडर अपने आप तैयार होते हैं। आपको भी किसी ने तैयार किया होगा, आपने भी बहुत सारे लीडरों को तैयार किया होगा। लीडर भीड़ में से ही तैयार किए जाएंगे। अब मान टीमें ही आपकी 2 4 6 10 5 की, और कह रहे हैं सर मेरे पास में लीडर नहीं है, भैया थोड़ा और बढ़ाओ, बहुत सारे लोग इनमें से निकलेंगे, आगे बढ़ाओ तो सही, आप जैसे लोग मिल जाएंगे, जुनूनी लोग, आपका काम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। जब आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग ना आ जाए, इस बात को ध्यान से समझना सुनना, जब आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे ना आ जाएं जिनके सपने आपसे भी ज्यादा बड़े हों, तब तक लगे रहिए काम से। अगर आपकी टीम में आपके टीम के लोगों के सपने आपसे ज्यादा बड़े हैं, वो ड्रीमर हैं, तो समझ लेना आपका भविष्य सुरक्षित है। कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए अपनी टीम में भीड़ बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा। टारगेट जीतने के लिए प्लान दिखाने की आवश्यकता किसको है? अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो प्लान भी खुद ही दिखाने पड़ेंगे आपको। टीम के जितवाना चाहते हैं तो खुद भी दिखाइए, टीम को भी बोलिए भैया प्लान दिखाओ मिलके।
तो सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है काम की? खुद को है। सबसे ज्यादा टारगेट जितनी आवश्यकता किसको है? खुद को है। सबसे ज्यादा प्लान दिखाने की आवश्यकता किसको है? खुद को है। सबसे पहले जल्दी घर से निकलने की आवश्यकता किसको है? खुद को है। कमिटमेंट के साथ काम करने की आवश्यकता किसको है? खुद को है। बड़ा चेक बनाने की आवश्यकता किसको है? खुद को है। रैंक अचीव करने की आवश्यकता किसको है? खुद को है। जब खुद करना शुरू कर देंगे, टीम को करके दिखा दीजिए, टीम वो करेगी जो आप करते हो। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। एक छोटी सी कहानी करके मैं इसे सुना के मैं पूरा करता हूं। एक बार एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। किसी ने पूछा, जब रोज टहलते हैं, वॉकिंग करते थे साथ में, कई मित्रों की मंडली थी, तो आपस में बात भी होती है, अच्छी सोसाइटी में लोग रहते थे। और वो आदमी कभी ज्यादातर पैदल कभी देखा नहीं, अगर वो अपने घर से और थोड़ा बाहर पैदल जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई साहब पैदल क्यों जा रहे हो आज? अरे कहीं नहीं भाई साहब, यहीं थोड़ा गेट तक जाना है, तो इसके लिए क्या कोई बहाना निकालना था। और एक व्यक्ति, फिर थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति और आया, वो अपनी बाइक से जा रहा था। कि जब को उसको अक्सर कार से देखा गया। उससे पूछा, भाई साहब आज बाइक से क्यों जा रहे? अरे कहीं नहीं, थोड़ा सा वो चौराहे तक जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर जाना तो गाड़ी को क्या निकालना। कुछ देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहा था। वहां दोनों की राम 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 हुई, दुआ सलाम हुई। उसने पूछा, भाई साहब आज कहाँ जा रहे हो कार लेके सुबह सुबह? अरे भाई साहब थोड़ा सा अर्जेंट मुझे ना, और करीब करीब मुझे उस शहर में जाना है। उन्होंने करीब 100-150 किलोमीटर का बताया, तो इसलिए कार से जाना है। बात समझ में आ गई क्या? 3 लोग थे, एक पैदल जा रहा है, एक बाइक से, एक स्कूटी से, 2 व्हीलर से गया, एक 4 व्हीलर से गया। और तीनों के जवाब अलग अलग थे। तो इससे हमने क्या सीख मिलती है, निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? आप में तो बताएंगे क्या निष्कर्ष है इसका। चलिए शोभित सर बता रहे हैं, ललित सर बता रहे हैं। ललित सर क्या निष्कर्ष निकालते हैं इससे आप, इन तीनों को आंसर से? अनम्यूट करें ललित जी। जी वहाँ बोलिए। क्या निष्कर्ष निकाला आपने तीनों तीनों बातों से? महागुरु जी तीनों अलग अलग शहर से पहले जाने वाला अलग समय से पहुंचेगा, और जो स्कूटी से है वो अलग से, और जो उसका तीसरा है वो अलग से पहुंचेगा मैडम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेंगे इसका क्या निष्कर्ष है? रूप बसंत जी बताएंगे क्या निष्कर्ष है इसका? ललित जी सही कह रहे हैं सर। आपका नेटवर्क दिक्कत दे रहा है सर। चलिए शोभित सर आप बताएं सर, कहाँ निष्कर्ष पर पहुंचे तीनों की बातों से आप? सर मेरे पास आवाज बहुत रुक रुक करके आ रही है, मुझे समझ में नहीं आई सर। अच्छा, हम्म। मेरी मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है सर वैसे? नहीं, कट कट का आ रही, नेटवर्क बहुत इशू है यहाँ पे, बात साथ हो रही है। तो रविंद्र सर ललित आप सर, बताएं सर, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे आप? ललित सर ने सर सही बताया है। जी, चलो बहुत बढ़िया। इसका निष्कर्ष ये आता है सर, जिस व्यक्ति की जितनी दूरी है, व्यक्ति उतना साधन बना लेता है। यस सर। यस और नो? यस सर। जिस व्यक्ति की जितनी मंजिल है, व्यक्ति उतना साधन बना लेता है। तो इस बिजनेस में कई प्रकार के लोग होंगे। कोई तो प्रोडक्ट लेने के लिए आया हुआ है, कोई अपना टाइम पास करने के लिए आया हुआ है, और कोई व्यक्ति अपने सपने पूरे करने के लिए आया है। तो इसमें बहुत सारे लोग सपने पूरे करने के लिए हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है? जो वास्तव में व्यक्ति अपने सपने पूरे करने के लिए आया हुआ है, उसने अपना साधन उस हिसाब से बना लिया। अर्थात जिस व्यक्ति की जितनी दूर मंजिल है, उसने अपनी स्पीड का साधन उस हिसाब का ले लिया।
बात समझ में आ गई क्या? तो आपकी मंजिल यस सर। कितनी है, आपके सपने ज्यादा हैं, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सर, आपको ज्यादा स्पीड वाला साधन लेना पड़ेगा। अगर आपके सपने बड़े हैं, कंपनी का टारगेट जीतना है, समय कम है, तो हमें अपने काम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सर, तो आप टाइम से पहुंच सकते हैं। तो मेरी बात आज यहाँ पर खत्म होती है। मैं यही कहूंगा कि दूसरों पर डिपेंड ना रहें, ये बिजनेस पहले खुद करके दिखाइए टीम को, और टीम में खुद मोटिवेट रहेंगे तो आपकी टीम मोटिवेट रहेगी। अगर आप टारगेट जीतते हैं तो आपकी टीम टारगेट जीतेगी। टीम से उम्मीद न लगाएं, टीम को करके दिखाइए, फिर आपकी टीम करके आपसे ज्यादा करके दिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आज के सेशन के लिए। मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने क्या लिया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिसने भी लिया होगा वो अच्छा करेगा। तो अभी शोभिन सर, इस आज की मीटिंग से क्या समझ में आई, 1 मिनट के लिए जरूर मैसेज दिया। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवाज आ रही है? आ रही से एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो रुक रुक के चल रही है, अब सही चल रही सही आ रही है। है? बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, सुबह सुबह आज की इस गुड मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग बनाने के लिए। सर आप तो हमेशा प्रयास करते हैं कुछ अच्छा हो, बेटर हो, अच्छा हो, बेस्ट हो, लेकिन मुझे लगता है सर जो सवाल आपने पूछे हैं ये वास्तव में अपने आप को झकझोरने वाले सवाल हैं और अपनी अंतरात्मा से पूछने वाले सवाल हैं, और जवाब भी खुद ही ले सकता है इंसान। बाहर कुछ भी बोले लेकिन अंदर खुद को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे क्या दायित्व है और हम क्या कर रहे हैं, हमारी कितनी जिम्मेदारी, हम कितना उठा रहे हैं, कितना निभा रहे हैं, हम दूसरों पर कितने आश्रित हैं, हमें खुद का कितना वर्क करना चाहिए। सारी बातों को सर आपने बहुत ही डीपली लेकर के और एग्जाम्पल थ्रू समझाया है सर आपने। और दूसरा इस मीटिंग का जो एक मेन मुद्दा रहा है वो ड्रीम्स, मतलब जब तक रीजन नहीं पता होगा कि हम इस काम को करें क्यों, तब तो वो काम होगा नहीं सर। तो आज का सेशन बहुत वंडरफुल रहा, बहुत शानदार रहा सर। तो थैंक यू सो मच गुरु जी इतना शानदार सेशन देने के लिए। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद में सब लोगों के अंदर एक चमत्कार करने वाले हैं, सब लोग पूरा धूम मचाने वाले, रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और सर इस बार जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो लोगों ने टारगेट सेट किया कि 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का, वो डेफिनेटली सर इस बार टारगेट 100% जरूर होंगे। थैंक यू सो मच माहू जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इसी कड़ी में जानते हैं रविंद्र कुमार यादव जी, वेलकम सर, आपका थैंक यू क्या सर, थैंक यू। मैसेज देते हैं सर आप? आज की मीटिंग से सर एक ही चीज समझ में आई है, अगर हमें टारगेट करना है तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, और हमारे अंदर मोटिवेशन, और हमारे अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए, और हमारी टीम में रहना चाहिए। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो लास्ट बॉल तक प्लेयर, जो जितने भी क्रिकेटर होते हैं, कोई भी हार नहीं मानता जब तक मैच का एंड नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी मोटिवेशन रहेगा कि हम 100% टारगेट को जीतेंगे, जिस तरह क्रिकेटर के अंदर रहता है, तो सर हम 100% टारगेट को जीत सकते हैं। थैंक यू सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैसेज आप लोगों पर रह गया है, जो लोग आपकी टीम से नहीं आ पाए हैं, यस तो सर। इस वीडियो को आप पास मिल जाएगा, तो उनको जरूर बताइए। यस सर। अभी भी हमारे पास सुनहरा मौका है, अभी भी बेटी बापई की है। जब पहला गाना सुना था ना कि पहली भमरिया बेटी बापई की, अभी तो टारगेट का 1 महीना निकला, अभी 2 महीने बचे, अभी 2 भमर बाकी हैं। अगर अभी भी अपनी लिस्ट पे, टीम की लिस्ट कुल मिला के अगर 200 प्लान भी कर दिए ना, बढ़िया लिस्ट होगी, तो भी थाईलैंड का टारगेट आपका हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए काम हमें अभी? और कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं सर कुछ भी हो जाए, इस टारगेट को जीत कर मैं ही दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूँ टारगेट जीत कर मैं ही दिखाऊंगा।